हमारी इंस्टीट्यूट का नाम बढ़ाएंगे और स्कूल का नाम बढ़ाएंगे। शेमरॉक स्कूल और हमारी इंस्टीट्यूट महाराजा रणजीत सिंह शुरू से ही एक साथ काम कर रही है इन बच्चों के लिए, और ये पार्टनरशिप आप देख रहे हैं हर साल बच्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जो एनडीए जाते हैं। ये छात्र है 12वीं कक्षा के, इनके लिए हो सकता कि कोई एनडीए न जाए, हो सकता कोई मेडिकल इश्यू आ जाए ताकि वो एनडीए न जा पाए, तो इनको 12वीं कक्षा करना बहुत जरूरी है। और 12 CBSE जो कहते हैं, तो ये लोग अपना CBSE के लिए भी पढ़ाई करेंगे साथ ही साथ। तो जैसे बाकी, और एक बड़ी चीज़ ये है कि बाकी जो बच्चे हैं 12वीं के लिए जो जाते हैं बाहर, देखो आप सारे ट्यूशन लगा लेते हैं, कोई मैथ्स की ट्यूशन, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स इत्यादि, लेकिन मेरे बच्चे कहीं नहीं जा सकते ट्यूशन के लिए। ये कैंपस में होते हैं और उनकी ट्रेनिंग चलती है, स्कूल में थोड़े एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं बस। क्या आपके पास शैमरॉक के ही स्कूल के बच्चे आपके पास जो एकेडमी में आते हैं ये एनसीसी के, और या कोई बाहर से भी लेते हैं एडमिशन? ये बच्चे मेरे पास आते हैं जी, और हमारी टाइप शैमरॉक के साथ, तो हम इनको एक बार सिलेक्ट करने के बाद स्कूल में भेजते हैं। हर साल हम 48 बच्चे चुनते हैं, करीब हमारी एंट्रेंस पेपर जो होती है उसमें करीब 4,500 पंजाब डोमिसाइल बच्चे अपेयर करते हैं, 4 साढ़े 4, पिछले साल मेरे ख्याल से 4.5 करीब था। उनकी एक एंट्रेंस टेस्ट करते हैं, वो हम नहीं करते CTET करती है। उसके बाद पहले 150 बच्चों में जो एग्जाम करते हैं उनको हम चुनते हैं इंटरव्यू के लिए। तो हम डिटेल में उनकी इंटरव्यू लेते हैं कि बोलने का स्टाइल क्या है, क्या इस बच्चे में कॉन्फिडेंस है नहीं है, इसकी कितना जानकार है। आजकल के बच्चे जो है कोई अखबार पढ़ता नहीं है, अब अपने बच्चों में सोचो सारे मोबाइल पकड़ के घूमते हैं। तो उसके बाद इनकी मेडिकल की जाती है। जैसे मैंने कहा ये अभी 10वीं कक्षा के बच्चे आए हैं, मेडिकल 11वीं 12वीं में बच्चे की हाइट बढ़ती है। जैसे एनडीए के लिए +2 कंपलसरी है, तो फिर आफ्टर +2 ही बाद जाएंगे ना? +1 और +2 वो भी नॉन मेडिकल से। एंड नॉन मेडिकल। अभी इसका भी वो है कि आप बोल सकते हैं कि फौज में सिर्फ नॉन मेडिकल वाले ही क्यों नहीं, आर्ट्स वाले ह्यूमैनिटीज वाले भी बच्चे जाते हैं, लेकिन हम अलग अलग इनको नहीं वो कर सकते हैं। और एनडीए का जो पेपर है, खास करके जो लिखित पेपर है, उसमें +2 नॉन मेडिकल एलिजिबिलिटी जो है वो नॉन मेडिकल या +2 एलिजिबिलिटी नहीं है, फायदेमंद नॉन मेडिकल के लिए। तो मैथ्स का जो है CBSE का 11वीं 12वीं मैथ्स टीचर भी यही बैठे हैं, 11वीं 12वीं का मैथ्स आता है पेपर में। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो 10वीं का होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स के लिए उनको नॉन मेडिकल में आता है। आज तक सर कितने आर्मी में सिलेक्शन हो चुकी है इन बच्चों की? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जैसे मैडम ने कहा 179 हो चुके हैं हमारे, वो कमीशन हो गए ऑफिसर आज तक, मतलब स्कूल एकेडमी की आज तक, यानी कि 7 सितंबर को जब OTA का पासिंग आउट हो 179 ऑफिसर हमारा बन गया है, लेफ्टिनेंट दीपक शर्मा। और अभी नवंबर में होगा, नहीं दिसंबर में होगा पासिंग आउट IMA एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी से, उसमें करीब 9 बच्चे और अफसर बनेंगे। और एनडीए से करीब ये इन इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो 8 से 10 के बीच बच्चे। अभी मिड टर्म हो चुका है इन सारे इंस्टीट्यूट्स में, अब मिड टर्म और फाइनल तक कैसे बच्चे करेंगे उन पर। आने वाले टाइम का विज़न क्या है सर? आने वाले टाइम का विज़न आपका जो एकेडमिक? ये गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट का संस्था है ये हमारा, पंजाब गवर्नमेंट का। ये बादल साहब ने इसको इस्टेब्लिश किया था। हमें पूरी सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से, और अभी फिलहाल हमने पहले ही हुआ था कि इसको एक्सपैंड करें, इसका साइज बढ़ाएं। अभी हम 48 बच्चे लेते हैं, हम 72 बच्चे लेना चाहेंगे ताकि एक इंस्टीट्यूट में 144 बच्चे हो। तो ये अभी फिलहाल इसका पूरा स्टडी हो रहा है, कितना पैसे लगेगा, और ये हम कंपनी को देंगे। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बन गया है, एक है इसका एक्सपेंशन,
और एक इसके अलावा आपका पहला प्रश्न जो था, आपने पूछा मुझे आपकी दूसरी बच्ची, मैं उस पर एकीकृत करना चाहता हूँ। एक और चीज़ हमने, यानी कि मेरे से पहले जो डायरेक्टर थे जनरल गरेवाल साहब, उन्होंने शुरू किया था CTW या कैडेट ट्रेनिंग विंग, जिसमें उन्होंने 8-9 स्कूल को चुना था जिनके बच्चे आते हैं हमारे पास SSB ट्रेनिंग के लिए, इंडियन रेलवे खुद करते हैं, फिर वापस आते हैं SSB ट्रेनिंग के लिए, तो उनको हम ट्रेन करते हैं। और उनमें से आज की डेट में मेरे ख्याल से तो पहले वो 1 ही साल के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन टीचर्स की जो सिलेक्शन है बहुत थॉरो सिलेक्शन होती है, टैलेंटेड और केपेबल टीचर्स विद गुड एक्सपीरियंस उनको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा जब भी हमें लगता है कि किसी बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि जैसे सर ने कहा था कि बच्चे ट्यूशन नहीं देते, स्कूल पर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो टीचर्स इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। जिन बच्चों को ज़रूरत है उनकी रिमीडियल क्लासेस लगाकर पूरा हैंड होल्डिंग करके बच्चों को तैयार किया जाता है फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज द CBSE 12th क्लास एग्जामिनेशन। काफ़ी चीज़ें देखिए कनेक्टेड होती है, क्योंकि 11th-12th का सिलेबस जो है वो बहुत मायने रखता है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। उसके बेसिस पे ही बच्चे आगे तैयारी करते हैं। सो वी मेक श्योर कि हम कोई भी कभी न छोड़े इस एरिया में, और इनकी रेगुलर क्लासेस लगती है। यहाँ तक कि हम समर ब्रेक में भी इनको पढ़ाते हैं कि इनको इतना टाइम मिल जाए स्कूल स्टडीज पूरी करने के लिए, साथ ही साथ अपनी NDA की तैयारी भी कर पाएँ। दोनों चीज़ों को ये समय दे पाएँ और पूरी तरह से अपनी तैयारी करें। मैम स्कूल से आपके कितने बैचेस तैयार हुए हैं और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? जी, ये हमारा देखिए 14th बैच है और 15th बैच अभी बढ़ रहा है। तो ये 14 बैचेस में ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा 170 बच्चे प्लस 79 बच्चे तो ऑलरेडी ऑफिसर्स बन चुके हैं। अगर आप देखें सिर्फ रिटन NDA एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले बच्चे तो वो 400-500 के आसपास भी होगा, पर जो एक फाइनल सिलेक्शन NDA में होती है, क्योंकि वो एक तरह प्रोसेस है, उसमें हमारे 290 के आसपास बच्चे हैं जो NDA में एंटर कर चुके हैं। NDA या एलाइड दूसरे अकेडमीज में भी और भी अकेडमीज हैं, पर मेजर NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी की तरफ ही जाते हैं। तो बहुत अच्छा नंबर है ये एक इंस्टीट्यूशन के लिए। ऐसे बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो जिनके पास ये बच्चे हैं, तो इस तरह का रेट, इस तरह का सक्सेस परसेंटेज, सक्सेस रेट किसी और इंस्टीट्यूशन में नहीं है। इन फ्यूचर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो बच्चों को हमेशा यही मैसेज दूंगी कि कभी भी अपनी स्टडीज नेग्लेक्ट मत करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो और फोकस रखो। जब ये बच्चे आते हैं ये ऑलरेडी ड्रीम लेके आते हैं कि हमने यूनिफॉर्म पहनी है, बहुत मोटिवेटेड बच्चे हैं, पर साथ के साथ इनकी लाइफ में काफ़ी बहुत चीज़ें हैं इनको करनी होती है, स्पोर्ट्स भी करनी है, फिटनेस भी करनी है, साथ के साथ पढ़ना भी है। तो अपने आप को एक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड रखनी बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी रखनी ज़रूरी है। जब ये एग्ज़ाम लेते हैं तो देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस फेलियर दोनों चीज़ें होती हैं। तो हम कहते हैं कि फेलियर इज नॉट फेलियर, जब तक कि वो बच्चे अगले टर्न में कर लेते हैं। मोस्टली बच्चों के पास 3 चांसेस होते हैं और बच्चे उसको कवर अप करते हैं। सबसे अच्छी चीज़